बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी की मैथ्स क्लास 4 की बुक, जिसका नाम है मैथ्स मेला का चैप्टर 7। सो प्यारे बच्चों, देखिए, दिस इज चैप्टर 7 द क्लीनेस्ट विलेज। इसको हम 8 पार्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। बड़े बहुत मज़ेदार चैप्टर है। इसमें एक सुंदर सा एडवर्टाइजमेंट है, उससे हम इसको शुरू करेंगे। सो प्यारे बच्चों, देखिए, यहाँ पर स्टार्ट होता है चैप्टर 7 द क्लीनेस्ट विलेज पार्ट 1, ठीक है। तो दिस चैप्टर इज स्टार्टिंग फ्रॉम योर माई स्कूल ट्रिप। देखिए, डेजी एंड लाओ स्टडी इन ग्रेड 4 इन शिलोंग, मेघालय। मेघालय जो है भारत का एक स्टेट है ना, जो हमारी जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहाँ पे जो 7 सिस्टर्स हैं उसमें से एक है स्टेट मेघालय, सुंदर सा राज्य, ठीक है। बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर एक, वहाँ की जो कैपिटल है शिलोंग है, ठीक है। तो वहाँ पे वो एक स्कूल है, वहाँ पे क्लास 4 में पढ़ते हैं, डेजी लाओ, ठीक है। द स्कूल है सर्कुलेटेड द फॉलोइंग पोस्टर फॉर अ फील्ड ट्रिप। देखिए, एक फील्ड ट्रिप हो रही है जस्ट लाइक पिकनिक, ठीक है। तो वहाँ के लिए स्कूल ने एक सर्कुलर किया है। उसमें देखिए क्या लिखा है, ये देखते हैं, बहुत मज़ेदार है ये। स्कूल ट्रिप December 30, 2025 डेट, इस डेट को वो ट्रिप जा रहा है। कहाँ जा रहा है ये? मावली नोंग जा रहा है। ये क्या है, ये कौन सी जगह है? इसको बोलते हैं एशियाज क्लीनेस्ट विलेज, यानी कि एशिया जो सब कॉन्टिनेंट है उसका सबसे साफ ब्रिज, ठीक है। यहाँ बोलते हैं नदियाँ इतनी साफ़ हैं कि उसके नीचे के पत्थर भी दिख जाते हैं साफ साफ। तो देखिए यहाँ पर क्या है, वाई मावली लॉन्ग, क्यों जा रहे हैं वहाँ पे? एशियाज क्लीनेस्ट विलेज, गॉड्स ओन गार्डन भी बोलते हैं उसको, और इको फ्रेंडली लिविंग है वहाँ पे, ठीक है। मेन अट्रैक्शन वहाँ प्यारे बच्चों वहाँ पर क्या बताए गए हैं, यहाँ पर देखिए, जिंग माहम लिविंग रूट ब्रिज है वहाँ पे, यानी कि वो जो लिविंग रूट से ही बनाया गया है, पेड़ जीवित हैं और उन्हीं को यूज़ करके ब्रिज बना दिया गया है नदी के ऊपर। नेक्स्ट क्या है, चर्च ऑफ एफीफेनी की चर्च है वहाँ पे, और मावली लॉन्ग वाटरफॉल भी है सुंदर सा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, यहाँ पे सर्कुलर में, लोकेशन ईस्ट खासी हिल्स, वो खासी हिल्स में है। NS 206 है नेशनल हाईवे। ये कहाँ, शिलोंग से 79 किलोमीटर्स है। और वहाँ की विलेज की पॉपुलेशन कितनी है प्यारे बच्चों? खासी ट्राइब रहती है वहाँ पे, 414 पीपल रहते हैं टोटल, और 77 फैमिलीज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या बता रहे हैं, एक्टिविटीज़ आप वहाँ क्या क्या कर सकते हो, साइट सीइंग, रिच कल्चर, नेचर, वो सब वहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हो। ट्रांसपोर्ट, कैसे जा रहे हैं ये स्कूल के सारे बच्चे और टीचर्स? बाय स्कूल बस। कब डिपार्चर होगा स्कूल बस का? 7 AM को, और वापस कब लौट के आएंगे वो? 4 PM को, ठीक है। अभी देखिए, रजिस्टर नाउ कितने पैसे लग रहे हैं? 500 रुपीज़ लग रहे हैं पर चाइल्ड। कॉन्टैक्ट मिस रीता से कॉन्टैक्ट करना है, वो ले उनके पास पैसे जमा करना है, ठीक है। कैरी, साथ में क्या लेके जाना है बच्चों को? हैट लेके जाना है, ठीक है। वाटर बॉटल लेके जाना है, और अपना लंच भी लेके जाना है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से उनका एक पिकनिक हो गया, है ना मज़ेदार। सो प्यारे बच्चों, देखिए, अब ये जो दो प्यारे बच्चे हैं आपके जैसे, डेजी अलाओ, ये शॉपिंग जाते हैं। अब उनको तैयारी तो करना है, जो पिकनिक जा रहे हैं तो वो शॉपिंग जा रहे हैं अपनी मम्मा के साथ, ठीक है। तो देखिए, ये एक सपन दादा हैं। सपन दादा वहाँ पे सब्जियाँ बेचते हैं। तो डेजी एंड लाओ आर वेरी एक्साइटेड अबाउट देयर ट्रिप। They join their mother in the weekly shopping as they need to buy things for their trip. The family makes a list of the things to buy. देखिए कितने समझदार बच्चे हैं, उन्होंने पहले ट्रिप में ले जाने के लिए जो जो सामान खरीदना है उसकी लिस्ट बना ली। लिस्ट बनाने से क्या होता है, काम आसान हो जाता है। आप कोई चीज़ यदि भूलते हो तो आप लिस्ट में लिख लेने से उसको नहीं भूलते, वो याद रहता है। देखिए फर्स्ट क्या लिखा उन्होंने, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की लिस्ट बना ली। सेकंड उन्होंने क्या किया, फील्ड ट्रिप आइटम्स जैसे बिस्किट्स, वाटर बॉटल्स एंड ड्राई फ्रूट्स, ये सब लेके जाएंगे ना वहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, सपन दादा हैज़ अ कार्ट फॉर सेलिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। द प्राइसेस ऑफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर एक टेबल दिया है। इस टेबल में जो सपन दादा वेजिटेबल कार्ट में वेजिटेबल्स बेच रहे हैं, उनकी यहाँ पे नाम लिखे हैं, और कॉस्ट पर केजी उसकी कॉस्ट भी लिखी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा, फर्स्ट कस्टर्ड एप्पल ₹45 का पर केजी है, बीन्स ₹95 पर केजी, रेडिश ₹23 पर केजी, अनियन ₹32 पर केजी, पोटैटो ₹37 पर केजी, यैम ₹45 पर केजी, सपोटा ₹70, पपाया ₹65 एंड बनाना ₹55 पर केजी है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, अभी सपन दादा आस्क डेजी एंड लाओ टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हेल्प, अभी देखिए सपन दादा जो प्यारे बच्चे हैं दोनों, डेजी एंड लाओ, उनकी हेल्प ले रहे हैं, ताकि वो जो अलग अलग क्वांटिटीज अलग अलग कस्टमर्स को बेच रहे हैं उनको उनसे पैसे ले सकें, ठीक है। हेल्प देम टू कंप्लीट द टास्क, यू मे यूज़ द नंबर लाइन,
प्ले मनी और एनी अदर मेथड टू कैलकुलेट। तो आप कैलकुलेट करने के लिए नंबर लाइन का भी यूज़ कर सकते हैं, और आपके पास जो नकली नोट आते हैं, ठीक है, या कॉइन्स हैं, उनसे आप यूज़ कर सकते हैं उसको सपन दादा की हेल्प के लिए। सो अभी यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, सपन दादा जो बेच रहे हैं उनका पैसा कैलकुलेट करना है। सो 2 kg ऑफ बीन्स है ना, 2 kg ऑफ बीन्स, तो पर केजी बीन्स कितने की थी प्यारे बच्चों, देखिए बीन्स जो थी 95 रुपीज़ पर केजी की थी, तो 2 किलो बीन्स कितने की आएंगी, 95 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 190 रुपीज़ की, ठीक है। ये सपन जो लाव है और जो डेजी है वो सपन दादा की मदद कर रहे हैं। 1 kg ऑफ कस्टर्ड एप्पल एंड 1 kg ऑफ सपूता, तो देखिए 1 kg ऑफ कस्टर्ड एप्पल ₹45 का है, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg सपूता इज ₹70, सो वी विल ऐड 45 plus 70, so we will get 150 rupees. Next 1 kg of onion and 1 kg of potato, so 32 plus 37 means 69. 1 kg of radish and 1 kg of yam, 23 plus 45 means rupees 68. Similarly here 2 kg of radish and 2 kg of papaya, तो देखिए 2 kg of radish में 23 kg पर kg जो है रेडिश की कीमत है उसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही पपाया की जो वैल्यू है वो 65 रुपीज़ पर kg है, तो मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, 46 प्लस 130 यानी 176। नेक्स्ट में देखिए 2 kg ऑफ अनियन एंड 2 kg ऑफ पटैटो, ठीक है, तो 2 kg द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ अनियन 32 इंटू 2 प्लस 2 kg ऑफ पटैटो 37 इंटू 2 मीन्स ₹64 प्लस ₹74, टोटल कितना हो गया 138, ठीक है ना मज़ेदार। तो जब भी आप अपनी मम्मी के साथ पापा के साथ आप कभी वेजिटेबल्स खरीदने जाते हैं तो ऐसे आप काउंट भी कर सकते हैं कि एक्चुअली व्हाट मनी यू हैव टू गिव टू द वेजिटेबल सेलर, ओके। अभी देखिए देयर मदर बाइज थिंग्स फॉर ₹163, व्हाट माइट शी हैव बॉट, देयर इज मोर देन वन पॉसिबिलिटी। अच्छा इसके पहले देखिए व्हाट डू यू नोटिस अबाउट दीज टू कॉस्ट्स, देखिए दीज टू कॉस्ट कौन कौन सी दीज टू कॉस्ट हैं 1 and 2, इनके बीच में हम देखिए क्या नोटिस किया हमने, तो 1 kg अनियन और 1 kg पटैटो कितने के आ रहे हैं 69 रुपीज़ के, और 2 kg अनियन एंड 2 kg पटैटो जस्ट इससे डबल क्वांटिटी है, तो सिंपल आप बता सकते हैं कि डबल क्वांटिटी है तो रुपीज़ भी डबल होगा, यहाँ पे 69 रुपीज़ का आ रहा है तो यहाँ पे 138 का आ रहा है ना मज़ेदार। नेक्स्ट देखिए मदर जो है वो 163 रुपीज़ का सामान कुछ खरीद रही हैं, व्हाट माइट शी हैव बॉट, उन्होंने क्या खरीदा होगा, देयर इज़ मोर देन वन पॉसिबिलिटी, तो जो 2 पॉसिबिलिटी हैं वो हमें ये इसी टेबल की हेल्प से काउंट करके बता देना है कि 163 का क्या क्या आएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे जस्ट किया है 1 kg कस्टर्ड एप्पल एंड 1 kg बीन्स एंड 1 kg रेडिश, ठीक है, तो हमने देखिए यहाँ पर लिखा है 45 रुपीज़, इसकी वैल्यू लिख दी है पर केजी, प्लस 95 प्लस 23, सो इट कम्स आउट टू बी 163 व्हेन यू ऐड इट, जब आप इसको जोड़ेंगे तो ₹1 आएगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 2 kg उन्होंने सपूता खरीदा हो और 1 kg रेडिश खरीदी हो, तो द कॉस्ट ऑफ 1 kg सपूता इज 70, तो 70 इंटू 2 प्लस 23, तो यानी 163 का या तो ये खरीदा हुआ या तो ये था खरीदा। दीज आर द 2 पॉसिबिलिटीज ऑफ बाइंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, है ना मज़ेदार। सो अभी देखिए प्यारे बच्चों, अभी तो बच्चों ने यहाँ से सपन दादा से वेजिटेबल्स खरीद ली मम्मी के साथ जाके, अभी क्या हो रहा है उनको, वो जो पिकनिक में जा रहे हैं तो उसके लिए उनको क्या लेके आना है, फील्ड ट्रिप आइटम्स लेके आना है, ठीक है, बिस्किट, वाटर बॉटल्स और ड्राई फ्रूट्स लाना है। तो उदया दीदी हैं, उनके पास एक स्टोर है, ठीक है, वो स्टोर चलाती हैं उदया दीदी, ठीक है, तो वहाँ पे क्या बेचती हैं वो राइस, आटा, दाल, स्पाइसेस। डेजी एंड लाव हेल्प उदया दीदी रिटर्न द बैलेंस टू कस्टमर्स। अभी देखिए डेजी जो लाव जो आपके जैसे प्यारे बच्चे हैं वो वहाँ भी हेल्प कर रहे हैं, सपन दादा की तो उन्होंने हेल्प की, अब वो उदया दीदी की भी हेल्प कर रहे हैं ताकि वो कितने का सामान उन्होंने बेचा, उनके कस्टमर ने उनको कितना पैसा दिया और वो कितना लौटाएंगी, हाउ मच मनी शी विल रिटर्न बैक टू देयर कस्टमर्स, ओके। सो देखिए उदया दीदी ऑल्सो आस्क देम सम ट्रिकी क्वेश्चंस, उदया दीदी भी बहुत प्यारी हैं, वो उन दोनों से कुछ क्वेश्चंस पूछती हैं ताकि वो बच्चों के साथ कुछ मैथमेटिक्स में छोटे छोटे खेल कर सकें, ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ सकें। हेल्प देम फाइंड द मिसिंग नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यूज अ नंबर लाइन, प्ले मनी और एनी अदर वे टू फाइंड द बैलेंस। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। सो ये देखिए प्यारे बच्चों, उदया दीदी ने जो अलग अलग लोगों को सामान बेचा है उसमें वो कितना पैसे का सामान बेच रही हैं, कितने का उनको नोट मिला है या पैसे मिले हैं और कितना वो रिटर्न करेंगी, ये यहाँ सिंपल 9 एग्जांपल्स में बताया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें फर्स्ट हमारे लिए किया देखिए कॉस्ट ऑफ द आइटम्स 113, उनको 150 रुपीज़ मिले, सो बैलेंस कितना वो लौटाएंगी ₹37 वापस कर देंगी, है ना। जब भी आप कुछ चीज़ खरीदने जाते हैं किसी ग्रॉसरी शॉप में या किसी दुकान में तो आप कुछ पैसे देते हैं, वो आपको कितना लौटाएंगे ये आप इससे आसानी से देख सकते हैं। सिमिलरली देखिए इन द सेकंड वन, कॉस्ट ऑफ सम आइटम इज़ 185,
पेड 200 दिया उनके कस्टमर ने, अब कितने पैसे लौट के आएंगे 200 माइनस 185 यानी कि 15 रुपीज़। नेक्स्ट में देखिए प्यारे बच्चों ये मज़ेदार है, यहाँ पर देखिए 200 लिखा हुआ था, बैलेंस में 0 इन्होंने लिखा हुआ था, यानी कि बैलेंस में कुछ नहीं लौटाना है, तो कितना कॉस्ट रही होगी 200 माइनस 200 0 रुपीज़, है ना मज़ेदार। नेक्स्ट देखिए कॉस्ट है 435, कस्टमर ने 500 दिए, तो कितने बैलेंस उसको लौटाने होंगे 500 माइनस 435 यानी कि ₹65। नेक्स्ट पेड है 500 रुपीज़, कॉस्ट है इस आइटम की 149, सो फॉर बैलेंस we will subtract 149 from 500, so that will give us rupees 351। और ये बाकी क्वेश्चंस भी आप ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स करके कर सकते हैं, ठीक है ना मज़ेदार। अभी देखिए प्यारे बच्चों लाउ एंड जो डेजी है बाय 3 kg बनानास, अभी इनको बनाना खाना पसंद है तो ये 3 kg इन्होंने 3 kg बनाना खरीद लिए। अच्छा एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जनरली जो बनाना होता है वो दर्जन में मिलता है, डजन में 1 डजन इक्वल टू 12 नंबर्स, ठीक है। अभी देखिए कुछ लोग बनाना जो है वो kg में भी बेचते हैं, यानी कि जो विलेज है शिलोंग के पास का, वहाँ पे मान लीजिए जो बनाना है वो kg में मिल रहा है, तो kg में उसकी कॉस्ट कितनी थी ₹55 पर kg, जो हमने पीछे इसमें एक टेबल देखी थी, ठीक है। तो द वे देयर फ्रेंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन दे यूज टू बाय द बनानास, तो इसमें से देखिए अलग अलग कॉइन्स और ये अलग अलग नोट्स बने हैं, तो कितने रुपीज़ पे करके वो 3 kg बनाना खरीद लेंगे। तो आप देखिए मुझे ऑप्शन बी सही लग रहा है, 200 रुपीज़ में तो बनाना नहीं आएगा। यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन है 100 रुपीज़ 50 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ और ये ₹5 है, तो 55 पर kg उसकी वैल्यू है और कॉस्ट है, और 3 kg खरीद रहे हैं वो, तो 55 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 का, यानी द कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑफ बनाना इज़ ₹165। सो मेरे जो हमें लग रहा है ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है, सी भी नहीं होगा। यहाँ भी 10 के नोट्स हैं, ये भी कितने हैं देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है, तो 190 रुपीज़ है, इसका भी नहीं आएगा, सो आंसर बी इज़ करेक्ट, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो चैप्टर 7 है उसका पार्ट 1 पूरा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।